10 ऐसे साइलेंट किलर आजकल लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। पतले लोगों का भी मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, उसमें भी फैटी लिवर निकलता है। दिल को 8 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है। हमको लगता है खाने की वजह से 66 लाइफस्टाइल डिजीजेस को रोक सकते हैं। क्यों लाइफस्टाइल डिजीजेस सफ़र कर रहे हैं? 10 ऐसे साइलेंट किलर्स जो वेट की वजह से होते हैं, आज उन पे बात करेंगे हम। हाय, मेरा नाम डॉक्टर वंदना है और मैं लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ और पिछले 35 इयर्स से मैं वेट लॉस और लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। और इतने टाइम में मैंने देखा है कि ये डिजीज़ेज़ बढ़ती जा रही हैं और एक साइलेंट किलर की तरह हमारे सामने आ रही हैं। आज मैं आपको बताऊँगी कि मिलियंस मिलियंस लोग क्यों लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ सफ़र कर रहे हैं और वेट की वजह से 66 लाइफस्टाइल डिजीजेस हो रही हैं। और आज हम टॉप 10 लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करेंगे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्यूमरेट करी हुई है कि कौन सी 10 लाइफस्टाइल डिजीज हैं, 10 से लेके 1 तक। तो और पहले हम बात करेंगे कि क्यों ये हो रही हैं और क्या-क्या कारण है। इतने सारे पेशेंट्स के साथ काम करने के बाद, सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद मैंने ये देखा है कि डायबिटीज़, फैटी लिवर, पीसीओडी, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी जितनी भी बीमारियाँ हैं, ये हमको लगता है खाने की वजह से हैं, ओवर ईटिंग की वजह से हैं। पर ये प्रॉब्लम आपके मेटाबॉलिज़्म की वजह से है। और आज बाय द टाइम आप ये वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे, आप ये रियलाइज़ करेंगे कि ये हमारी डाइट प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम है। तो पहले हम रूट कॉज़ देखते हैं कि क्यों ये बीमारियाँ लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ जिनको हम बोलते हैं, जो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ लाइफ़स्टाइल की वजह से। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, स्लीप डिसऑर्डर, स्ट्रेस, फूड हैबिट्स और सिटिंग हैबिट्स, इनके कारण ये सारी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ होती हैं और हम एक-एक करके उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स की। हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत अलग-अलग तरीके के हार्मोन्स हैं, लेकिन जो हार्मोन्स वेट लॉस और डिजीज़ेज़ से रिलेटेड हैं, वो एक है थायराइड, एक है इंसुलिन और कुछ वेट गेन और वेट लॉस वाले हार्मोन्स हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए एक पूरा वीडियो आप देखेंगे इसके बाद। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है कि आपका जो इंसुलिन है, जो पैंक्रियास रिलीज़ करता है, वो काम नहीं कर रहा और जो खाना है, जो शुगर है, वो सेल के अंदर नहीं जा रही और सेल आपका भूखा है और ब्लड में बहुत सारी शुगर है। इसकी वजह से वेट गेन और फैटी लिवर बहुत कॉमनली होता है। दूसरी हम बात करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्यों लाइफस्टाइल डिजीजेज़ और वेट गेन होता है। स्ट्रेस जब भी हमें होता है तो हमारा जो बॉडी है एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं हम कॉर्टिसोल। और वो कॉर्टिसोल आपको तैयार करता है फाइट और फ्लाइट के लिए। हमारे जो अर्ली मैन था, जो हमारे पूर्वज होते थे, वो जब भी लड़ने लड़ने जाते थे तो उनको क्या चाहिए होता था, एनर्जी चाहिए होती। लेकिन अब जो है कॉर्टिसोल, अब हमें ज़रूरत नहीं है उस एनर्जी की, लेकिन वो कॉर्टिसोल जो है, वो आपका बेली फैट को बढ़ाता है। तो जब भी स्ट्रेस किसी को होता है तो उसका बेली फैट हमेशा ज़्यादा रहता है और वेट ज़्यादा बढ़ता है। स्लीप, अब नींद क्यों इम्पोर्टेंट है? 6 से 7 घंटे की नींद बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ़स्टाइल में, जो कि आजकल हमें नहीं मिल रही। और जब भी वो सही नहीं होती तो अगेन ये जो कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, ये इंक्रीज़ हो जाता है और अगेन उसकी वजह से बेली फैट बढ़ता है। सिटिंग लाइफ़स्टाइल है। आप अगर वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स हैं तो 7-8 घंटे आप एक ही जगह बैठे रहते हैं। चाहे आप जितना मर्ज़ी जिम जाते हो, चाहे आप जितनी मर्ज़ी वॉक करते हो, लेकिन अगर आप लगातार 7-8 घंटे बैठे रहते हैं, आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा है, उसकी वजह से आपका बेली फैट और आपका वेट दोनों बढ़ते हैं ना, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि क्यों हर आधे घंटे के बाद, अगर आपका सिटिंग प्रोफ़ेशन है, हर आधे घंटे के बाद आपको 5 मिनट की ब्रेक लेकर के आपको वॉक करनी है। उसके बाद आ गई हमारी फूड एनवायरनमेंट। हमारे आस-पास इतने तरह-तरह के खाने हैं कि हम रेज़िस्ट नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में बहुत सिंपल खाना होता था, दाल, रोटी, सब्ज़ी। आजकल आपको बहुत कुछ मिल जाता है, चिप्स मिल जाते हैं, बर्गर मिल जाता है, पिज़्ज़ा मिल जाता है। तो एनवायरनमेंट हमारी ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम टेम्प्टेड होते हैं खाने के लिए।
अब आपने ये जाना कि 5-6 ये कारण हैं जो हमारे लाइफ़स्टाइल चेंजेस करते हैं और जिसकी वज़ह से लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ होती हैं और वेट हमारा बढ़ता है। तो अब हम एक-एक करके एक-एक ये 10 डिज़ीज़ेज़ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन ने टॉप 10 बताई हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। हम 10 से शुरू होएँगे। नंबर 10 पे क्या आता है? नंबर 10 पे आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है आपके जॉइंट में, आपका जो घुटना है, घुटना आपका तंग कर रहा है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते-उतरते हैं या नीचे बैठे होते हैं, उठते हैं, आपको दर्द होती है, उसके बाद फिर धीरे-धीरे आपकी चाल बिगड़ जाती है, फिर उसके बाद आप अ, डंडा लेके चलते हैं, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और जब भी वेट किसी का बढ़ता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड है, वेट बढ़ने से आपकी बॉडी पे, आपकी नीज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अगर आपका 1 किलो वेट ज़्यादा होता है, तो आपके जो नीज़ हैं, आपके घुटने हैं, उन पे 4 गुना ज़्यादा असर पड़ता है। और जब आप वेट कम कर लेंगे, तो वो असर भी कम हो जाएगा। तो डैमेज रुक जाएगी अगर आप वेट लॉस करते हैं। नंबर 9 पे आता है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है कि आप सोते टाइम आपको साँस लेने में दिक्कत होती है। जब आप सोते हैं तो आपकी ज़ुबान पीछे जाती है और आपकी जो एयर पैसेजेज़ हैं, जहाँ से आप साँस लेते हैं वो रुकती है। और उसकी वजह से ये भी एक लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ है और अगर आप अपने वेट को कम करते हैं तो आप इसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इवन 5% तक अगर आपने वेट अपना कम कर लिया तो आप जो स्लीप एपनिया जिनको है वो उसको कम करा जा सकता है। नंबर 8 पे आता है फैटी लिवर। फैटी लिवर क्यों होता है? जब हम शुगर ज़्यादा लेते हैं, हमारे खाने में चीनी, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है तो वो चीनी जो है फैट में कन्वर्ट हो जाती है। कहने का मतलब ज़्यादा चीनी जब भी हमारे शरीर में होगी, जब भी हम ज़्यादा मीठा खाएँगे, तो जितना ज़रूरत है हमारी बॉडी यूज़ करेगी, जो एक्स्ट्रा होगा वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। हर रोज़ हो रहा है ये आपके साथ। तो फैटी लिवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल पतले लोगों का भी मैं अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, उसमें भी फैटी लिवर निकलता है। उसका कारण यही है। नंबर 7 पे आता है पीसीओडी। पीसीओडी एक लेडीज़ की प्रॉब्लम है जो पहले बहुत कम देखी जाती थी। आज की डेट में हर टीनेजर को मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसमें कि लड़कियों को एक्ने होते हैं फेस पे, पिंपल्स होते हैं, वेट बढ़ता है, बाल आने शुरू हो जाते हैं चिन पे। तो ये पीसीओडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और वेट गेन बहुत कॉमन होता है और इसका पहला ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी है आप वेट लूज़ करेंगे, तो आपके पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा और 10% भी अगर कोई वेट लूज़ कर लेता है, तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रेगुलर होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर आपका हार्ट जो है पंप करता है। जब भी आपका वेट बढ़ता है, आपके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपका वेट अगर 1 किलो बढ़ता है, तो आपके दिल को 8 गुना ज़्यादा काम करना पड़ता है और जिस चीज़ से आप ज़्यादा काम कराएँगे, वो जल्दी थक जाता है। तो ब्लड प्रेशर इज़ वेरी कॉमन उन लोगों में जिनका वेट ज़्यादा होता है और जैसे ही आपका वेट कम होगा, आपका बीपी भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। नंबर 5 पे आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ आजकल इंडिया को वर्ल्ड कैपिटल माना जाता है डायबिटीज़ का। वो भी हमारा पेट विसरल फैट, बेली फैट जिसका बड़ा होता है, उसको डायबिटीज़ होता है और जिसका वेट ज़्यादा होता है, उसको डायबिटीज़ होता है और जिसको डायबिटीज़ होती है, उसका वेट बढ़ता है। तो ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो सारे ये वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हमारे। नंबर 4 कोलेस्ट्रॉल। आजकल लोग बहुत शौकिया आजकल कराते हैं ब्लड टेस्ट। बहुत सारे पैनल्स, एग्ज़ीक्यूटिव पैनल, फुल बॉडी चेकअप, वो सब चेकअप तो कराते हैं लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते। चेकअप में दिखता है लिपिड प्रोफाइल खराब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो ये भी आपका वेट से रिलेटेड है। और इसकी वजह से जब भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, आपकी ब्लड वेसल्स में, आपकी जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें फैट डिपॉज़िट हो जाता है और उससे ब्लड प्रेशर और हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और नंबर 3 पे आता है स्ट्रोक। जब ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट डिज़ीज़ होती है और आपको शुगर होती है, तब आपका जो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में रुक जाता है, जो स्ट्रोक बहुत कॉमन होता है। और जितने भी
पेशेंट्स मैंने देखे हैं स्ट्रोक के, वो हमेशा ओवरवेट होते हैं। तो वेट से रिलेटेड है स्ट्रोक। और नंबर 2 पे आता है हार्ट डिजीज़। आजकल हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा यंगर एज ग्रुप में हार्ट हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है। आपके सामने बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ के एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे के की डेथ हुई थी अभी, जो सिंगर थे। उसकी 5 इयर्स की एज में उसकी डेथ हुई, सडनली वो जब परफ़ॉर्म कर रहे थे और देखा गया था उसके विसरल फैट बहुत ज़्यादा था उसके। तो हार्ट डिज़ीज़ जो है वेट से रिलेटेड है। जब भी और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जब भी वेट ज़्यादा होगा तो हार्ट डिज़ीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर 5-10% भी आप अपना वेट कम कर लेते हैं तो वो चांसेस, ये स्टडीज़ में देखा है कि हार्ट डिज़ीज़ के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नंबर 1 पे आता है कैंसर। कैंसर आजकल लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ है आज की डेट में। और एक्स्ट्रा फैट जो है आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, आपका प्रोस्टेट कैंसर, ये ओवरवेट में होता है। और जब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट जिनकी चल रही है और उनके डॉक्टर कहते हैं कि आप वेट कम करके आइए, ताकि आपकी कीमोथेरेपी और आपकी जो रेडियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट हो रही है, उस पे असर ना हो। तो कैंसर एक नंबर 1 लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ है, लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जो वेट गेन का कारण है। तो आज हमने देखा कि 10 ऐसी डिज़ीज़ेज़ हैं, 10 ऐसी बीमारियाँ हैं जो वेट से रिलेटेड हैं। और अगर अपने वेट को सही रखते हैं तो आप 10 ही नहीं, 66 लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ेज़ को रोक सकते हैं। और अगर आप इस तरीके के हेल्थ रिलेटेड और वेट रिलेटेड वीडियोज़ और देखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।